आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई और फिर वो सारे देश में एक हलचल में बदल गई कि देश में अपनी तरह के इकलौते और अब तक के हम लोगों के जीवन में जो अनुभव हुए हैं तमाम किस्म के राजनेताओं के और राजनीति में सपोर्ट करने की जो प्रणाली है, राजनीति के लिए एक विशेष किस्म का रोल निभाने वाले कुछ एक्टर होते हैं और उसमें अपने आप वो अपनी विशेषज्ञता अर्जित करते हैं और उसके बाद वो स्वयं राजनीति में बहुत बड़ी ताकत भी कई कई बार बन जाते हैं। ऐसे सारे प्रयोगों के जनक और उसके मॉडल, रोल मॉडल भी अमर सिंह जी, सब आप लोग उनको जानते होंगे, सबने उनका नाम सुना होगा, सबने उनको टीवी या किसी न किसी रूप में देखा ही होगा। वो अब से 2 घंटे पहले सिंगापुर में जिस अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, वहां उनके न रहने की सूचना आई। लगभग सरकार की ओर से मंत्रिमंडल के बहुत सारे सदस्यों ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने, विपक्ष के बहुत सारे लोगों ने, अखिलेश यादव ने, तमाम पत्रकारों ने, सबने अपनी अपनी उनके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त की है ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। और सत्यहिंदी.com पर हम भी चाहते हैं कि उनके बारे में एक बातचीत हो, बातचीत ऐसी हो जिससे उनका जो व्यक्तित्व था, जो 64 साल की एक छोटी उम्र में समाप्त हो गया, उसकी कुछ झलक आप तक पहुंचे। क्योंकि अमर सिंह एक अनूठे व्यक्तित्व थे, वो सामान्य नहीं थे, ये हम सब लोग बातचीत में और अदरवाइज भी जानते हैं। लेकिन वो क्यों असामान्य थे, इसका विवेचन होना जरूरी है। सबकी अपनी अपनी इस बारे में अलग अलग किस्म की व्याख्या हो सकती है। तो उन सबको जब समेट के हम आपके सामने पेश करेंगे तो शायद आपको जो हमारे पास पैनल है आज की बातचीत का, वो आपको उसका अंदाज तो जरूर देंगे। इन सब लोगों ने अमर सिंह के समय में पत्रकारिता की है, उनको कवर किया है, उनकी आलोचना की है, समालोचना की है, उनसे सवाल किए हैं और ये सहयोग मेरे साथ भी रहा। तो हम सब लोग आपको, और सारे लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं जहां से वो भी आते थे। ये और बात थी कि उन्होंने जो ऊर्जा प्राप्त की वो कलकत्ते में भी उनकी एक पारिवारिक बैकग्राउंड थी, शुरुआत की, और वहाँ बिरला जी का हेडक्वार्टर था और शुरू में वो बिरला जी के लिए कुछ ऐसे काम करते थे जो उस जमाने में बिरला जी नंबर 1 उद्योगपति थे और जो भी सत्ता में लोग रहते थे उनसे उनके संबंध रखना और संबंधों को निभाना, उसमें बीच की कड़ी का काम वो किया करते थे। वीर बहादुर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, उस समय मैं वहां पत्रकार था। उस समय ये बिल्कुल एक थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे बाद में उभर के आए और हम सब लोगों ने उनको जाना। वो उनसे मिलते थे, लेकिन कोशिश ये होती थी कि उनकी मुलाकात गुप्त रहे। उस जमाने में उनका ये रोल था। फिर वीर बहादुर जी की आप जानते हैं केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद इंडिया टुडे में मैं उस समय लिखता था, तो मैंने ही उस परिवार पे एक स्टोरी की थी, तो उसमें इनका एक नकारात्मक पक्ष आया था। खैर, अब उन बातों पे बहुत नहीं जाएंगे, हम मेहमानों से आपका परिचय कराएं। अमर उजाला के संपादक शरद गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो बहुत सारे कार्यक्रमों में रहते हैं, और हमारे साथ राज केश्वर जी हैं। ये उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक दैनिक जागरण जैसे जो वहाँ के सबसे प्रमुख अखबार है उसके ब्यूरो में रहे, बाद में दूसरे कामों में गए, सूचना में कमिश्नर हुए, लेकिन बहुत समय तक इन्होंने पत्रकारिता की है। और अमर सिंह को, चूंकि समाजवादी पार्टी कवर करते थे जिसमें अमर सिंह जी ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा गुजारा है, और मुझसे भी सीनियर सहाफी और देवनागरी लिपि में उर्दू का हम लोगों की जानकारी में पिछले 30-40 साल से अनवरत अखबार निकालने वाले और खुशदिल हमारे दोस्त हिसाम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। इनको तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बहुत सारे इस तरह के धूमकेतुओं के बारे में बड़ा लंबा तजर्बा है, और तो आपको बड़ा मजा आएगा अभी इनकी बातचीत सुन के। तो चलिए कहीं से शुरू करते हैं। हिसाम भाई, पहले आप ही बताइए, अमर सिंह जी को आप कैसे और कितना जानते हैं? देखिए, अमर सिंह से हमारी पहली मुलाकात शायद 82 या 81 में हुई थी लखनऊ में, जब वो बिरला जी के एक एल्युमिनियम कंपनी के लिए कुछ काम करते थे जी। और बहुत ज्यादा काम क्या उनका पार्टी के होता था वो तो मुझे नहीं पता,
लेकिन वो बहुत हंस के कहते थे कि क्या तुम लोग जर्नलिज्म करते हो, शराब तक नहीं पीते। तो मैंने कहा भाई आपका काम क्या है? उन्होंने कहा मेरा काम ये है कि होली दिवाली पीने वालों को एक एक बोतल दे आता हूँ और उनसे खुशामद कराता हूँ, साल भर हमारे खिलाफ मत लिखना। खैर, लेकिन जो हमने और अमर सिंह से हमारी ताल्लुकात रहे, ताल्लुकात नहीं रहे, हमने उनको क्रिटिसाइज किया, हमारे मुलायम सिंह से बहुत ताल्लुकात होते थे। तो लेकिन हमने जो अमर सिंह में पाया वो ये कि वो आदमी बहुत गांव की सतह से आए थे, बहुत एम्बिशन थी, और जिंदगी में जो कुछ चाहा उसने हासिल किया। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमर सिंह ने अगर कोई चीज हासिल करने की कोशिश की तो उसमें नाकाम नहीं हुए। उसके साथ साथ एक बात ये भी थी कि अमर सिंह को आदमी की पहचान नहीं थी कि वो किस पे भरोसा करते थे, ये मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ। अब उन्होंने अमिताभ बच्चन कोई दुनिया में भरोसा नहीं करना चाहिए किसी को, खैर वो अलग बात है, अलग अलग एक बहस का मसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी जिंदगी में अमर सिंह ने जिन जिन लोगों को भरोसा किया, जिनको आगे बढ़ाने का काम में उनकी बड़ी मदद रही, एक शेख जयप्रदा के अलावा कोई दूसरा ऐसा है नहीं जो उनको आखिर तक उनके साथ रहा हो, जिसने उनके एहसानों का बदला उनके साथ चुकाने की कोशिश की। एहसान तो उनका कोई बदला नहीं चुका सकता जितना लोगों ने कर गया वो आदमी, बट ये है कि उन्होंने जयप्रदा के अलावा कोई ऐसा है नहीं। आखिरी वक्त में अब उनका आज दुनिया में नहीं रहे हैं, मुझे लगता है उस आदमी को जाते जाते पछतावा जरूर रहा होगा कि दुनिया में जितने लोगों के लिए उन्होंने कुछ किया, किसी ने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो ये एक अजीब बात थी अमर सिंह की। और वो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो चीज तय कर लेते थे वो जरूर करते थे, चाहे से वो इधर से उधर से कैसे भी। और बड़ा स्ट्रांग उस आदमी में एक चीज थी जिसे कांग्रेस में कई लीडरों में जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा इस वक्त, जिनके बारे में अमर सिंह ने कभी एडवर्स राय नहीं जाहिर की। एक आध बारे में मैंने पूछा भाई वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? बोले नहीं रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वो इस स्टेचर के लीडर हैं कि मुझे बोलना नहीं चाहिए। ये उन्होंने मेरे से कहा, किसी और से नहीं। मुलायम सिंह जी को दूसरी एक बात जो अमर सिंह में थी कि अपनी बात अगर उनको कोई चीज लग गई है आपकी तो वो कहेंगे जरूर आपसे, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इधर उधर करके। और मैं बिल्कुल पर्सनल एक बात बता दूं कि उनकी जब बेटियां पैदा हुई तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा कि आपको मुबारकबाद, और मेरा मानना यह है मेरे जाती तौर पर कि अल्लाह उन घर में बेटियां पैदा करता है जहां उसको ये उम्मीद होती है कि बेटियों की परवरिश अच्छी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपके घर में बेटियों की परवरिश। तो उसका उन्होंने शुक्रिया का जवाब दिया, और जवाब चिट्ठी तैयार होने के बाद, साइन करने के बाद, नीचे बड़े मोटे पेन से इंक से लिखा उसमें, एंड हिसाम थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसिस्टेंसी इन अपोजिंग मी। तो ये इस तरह की चीज, इस तरह की चीज मेरे पास खत पे रखा होगा। इस तरह की चीजें वो जरूर कर देते थे, अपनी बात क्या जरूर देंगे आप, चाहे जो तरीका हो करने का। तो देखिए इस तरह। अब मैं दूसरी बात अभी आप भी बहुत अच्छी तरह से त्रिलोक सिंह मेहता साहब से, मुलायम सिंह जी के मीडिया एडवाइजर भी रहे, बहुत दिन तक बहुत सीनियर आदमी रहे। मुलायम सिंह ने जब ये तय किया कि अमर सिंह को पार्टी में लेना है दिल्ली में पब्लिसिटी और ये सब काम देखने के लिए, पार्टी के लाइजनिंग के लिए, तो मुलायम सिंह दिल्ली जा रहे थे, घर से निकले और गाड़ी में उन्होंने बैठाया त्रिलोक सिंह मेहता को एयरपोर्ट लखनऊ अमौसी के होकर। रास्ते में पूछा कि अमर सिंह के बारे में क्या ख्याल है। तो मेहता जी की राय ठीक नहीं थी, तो मेहता जी की जो राय थी उन्होंने पूरी बता दी एयरपोर्ट तक। अब जब एयरपोर्ट जाके पूछा मेहता ने कि आपने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा भाई मैंने इसलिए पूछा, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में कोई आदमी चाहिए जो आपकी तरह मीडिया में हमारा मामला ठीक रखे। अब मेहता जी बड़े परेशान कि ऐसा ना हो, ये कहते सिंह की आदत थी चौधरी चरण सिंह की तरह कि अगर वो आप बात कहते तो कहते कि शीतल ये मत समझो हमारी सूचना गलत है, हमको इस्लाम बता रहे हैं, वो गलत नहीं बताते हैं। तो मुलायम सिंह भी अक्सर ऐसा कहते थे। लेकिन मेहता जी को अमर सिंह ने इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी उन्होंने ये नहीं शिकायत की कि साहब आपने मेरे खिलाफ राय गलत दी थी। और ये कांड पांड में जरूर कहते थे यार मेहता जी आप बहुत छोटे हैं आपके सामने। तो ये जो खूबियां हैं कुछ लोगों में होती है, हम लोगों में होती हैं पॉलिटिकल उसमें, जैसा आपने कहा कि वो अजीब अपने टाइप का आदमी कहाँ से किस तरह के थे कुछ समझ नहीं आ लोगों की, लेकिन थे। और जिसको कहना है जिसकी ऊंचाइयों तक वो पहुंचे,
एक जमाना अभी तक अमर सिंह के नाम के बगैर पॉलिटिक्स रिश्वत नहीं होती थी देश में, छोटी बात। जरा दूसरे 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 लोगों से भी है, बाकी दूसरे लोगों से भी थोड़ी राय ले लें ऐसा भाई, दूसरे लोगों से भी राय ले लें। क्यों भाई राजेश्वर जी, आपने भी काफी समय सपा को कवर किया है, और जब सपा को कवर किया तो अमर सिंह से के बिना कवर करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो अमर सिंह को भी कवर किया है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, जरा बताइए भाई। अमर सिंह एक कलरफुल, जैसा आज उनके बारे में आ रही हैं चीजें कि वो एक कलरफुल कैरेक्टर थे हमारी राजनीति, तो उनके थोड़े कलर्स थोड़ा खोल के बताइए, क्या कलर्स थे? एक्चुअली जो मेरा तजुर्बा रहा 15-16 साल का उनके साथ, बहुत नजदीक से रहा, 10 साल तो बहुत नजदीक से रहा, और उसमें 2-3 चीजें मैंने उनमें देखी जिसको मैं कहा हूँ 30-35 साल के मेरे अनुभव में मैंने अमर सिंह जैसा आदमी नहीं देखा। एक क्यों? अमर सिंह वो शख्स थे कि उनका जो कैलकुलेशन था राजनीति में, वो कैलकुलेशन किसी दूसरी पार्टी का के नेता में मुझे देखने को नहीं मिलता। एक तो मेरा ये कहना था कि अमर सिंह के साथ एक चीज थी, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, उस तरीके का पॉलिटिशियन दूसरा नहीं मिला आज तक मुझे, कि जिस पार्टी में जहां भी जिसके साथ रखा तो खुलेआम रखा, और हर आदमी इस उसमें रहता था कि अमर सिंह कब क्या बोल दे। इस दहशत में उनका कोई करीबी दोस्त भी डरा रहता था कि किसी समय वो कोई चीज डिस्क्लोज कर देंगे, और अमर सिंह इतने सक्षम थे कि हर आदमी उनसे चीजें शेयर भी करता। बहुत सारे लोगों का उन्होंने मदद किया है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। वक्त जरूरत जिसको चाहते थे उसके लिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा वाकया था, एक बहुत बड़े अभिनेता थे, उनकी एक किताब का विमोचन होना था और कुछ कोई मदद करने को तैयार नहीं था, उन्होंने कभी अमर सिंह को संपर्क किया और अमर सिंह ने उस किताब को लिया, लेने के बाद पढ़ा और कहा ये सेंटेंस आप निकाल दीजिए इस किताब से तो मैं इसका विमोचन का सारा ऑर्गेनाइज करा दूंगा। और फिर उस बहुत बड़े अभिनेता ने किताब से वो अंश निकाला और वो किसी न किसी का अगेंस्ट जा रहा था, और उसके बाद उस किताब का सारा जिम्मा उन्होंने संभाल लिया। तो अमर सिंह बहुतों के मददगार थे, बहुतों को थे, लेकिन उनको ये चीज मंजूर नहीं थी कि हमारे अलावा कोई भी कहीं जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ वहां कोई और आ सकता है। और रही बात दूसरी कि उन्होंने कभी भी मीडिया को भी बुला लिया, मान लीजिए 12 बजे और 5 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और कहा कि अपने हिसाब से करेंगे, मीडिया क्या कर सकता है। अमूमन ऐसा नहीं होता, लेकिन वो जानते थे कि ये मीडिया हमारा कुछ नहीं कर सकता, तो वो सब चीजों को अपनी मुट्ठी में रखते थे। एक बार श्री जनेश्वर मिश्र जी के घर पर समाजवादी पार्टी की एक बैठक थी, ये हुआ मीडिया 1 बजे आ जाए, मीडिया 1 बजे पहुंच गया और वो लोग लंच वंच ले लिए, 3, साढ़े 3, 4 बजे जाके फिर मीडिया से बात हुई। तो अमर सिंह ने सबको अपनी शर्तों पर रखा, वो किसी शर्तों पर नहीं गए, और उन्होंने जिस तरीके की जिंदगी जिया, मुझे लगता है दूसरे पॉलिटिशियन के लिए वैसा जी पाना बहुत मुश्किल है। शरद जी से पूछते हैं कि शरद जी देखिए, अमर सिंह के पास कोई राजनीतिक जनाधार नहीं था। उन्होंने एक बार अपनी पार्टी एक बनाई थी और अपनी जाति में वो सोचते थे कि उस समय कोई राजपूत लीडर देश में उनके बराबर सामर्थ्यवान नहीं है, तो उनकी जाति उनके साथ आ जाएगी और वो वीपी सिंह वगैरह की तरह एक बड़े नेता हो जाएंगे। ये प्रयास उनका पूरी तरह सफल रहा था। लेकिन वो जिस ऊंचाई तक पहुंचे, ये ऊंचाई बिना किसी जनाधार के और बिना किसी और ताकत के, वो कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उनको वहां ले गई जहां तक वो पहुंचे? इस पर भी बात होना जरूरी है, क्योंकि ये सही है कि 3 घंटे पहले उनकी मृत्यु की खबर आई है, तो इस समय बात करते समय हम लोगों को सावधानी रखनी पड़ती है, एक नैतिक सावधानी है। लेकिन अमर सिंह के बारे में अगर बात हो और ये बात ही ना हो तो फिर बात में कैसे बात बनेगी, बताएं सर। मैं एक ही 2 चीजें बता दूंगा जिसमें आपको सारी उनका पूरा व्यक्तित्व समझ में आ जाएगा जी। पहली बात थी कि अमर सिंह को पता था कि किस व्यक्ति से क्या बात करनी है और किस व्यक्ति को क्या ऑफर करना है। जिस व्यक्ति को ये पता हो गया तो वो किसी को भी साथ सकता है। तो एक बार यूं ही बातचीत कर रहे थे और बातचीत में उनके मुंह से निकल गया कि शरद जी, दिल्ली में जितने पत्रकार हैं, आधे से ज्यादा कभी न कभी किसी न किसी बहाने सबने मुझसे पैसा लिया है और कोई मुझसे मांगता नहीं है, कहता है कि यार मुझे उधार चाहिए, हमारा मकान बन रहा था तो थोड़ा सा
कमी पड़ गई है, किसी को फादर की तबीयत खराब हो जाती है, किसी के मदर को हार्ट अटैक आ जाता है, मैं सबको देता हूँ, मुझे मालूम होता है इसमें एक पैसा वापस नहीं आएगा, फिर भी मैं देता हूँ। तो बताते रहे, मुझे समझ में आया, मैंने कहा कि अच्छा मुझे समझ में आ गया कि आपको मालूम है कि किस व्यक्ति को क्या देने से कौन व्यक्ति खुश हो जाएगा, कि किसको पैसा देना चाहिए, किसको शराब देनी चाहिए, किसको मकान दोगे आप, किसको हवाई जहाज हवाई टिकट दोगे। और आपको ये भी पता है कि शरद गुप्ता से आपने 15-20 मिनट बात कर ली तो वो उसी में खुश हो जाए क्योंकि उसको खबर मिल गई, तो बहुत जोर से हंसे, कहने लगे यही तो यूएसपी है। इसी तरीके से उन्होंने एक बार मुझे शेयर किया कि जिस दिन जितेंद्र प्रसाद की डेथ हुई थी तो उस दिन शाम को वो एक पार्टी में थे जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ललित सूरी ने पार्टी दी थी और उसमें नटवर सिंह भी थे। उन्होंने फोटो दिखाई, नटवर सिंह उस फोटो में थे, ललित सूरी थे, अमर सिंह थे और जितेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने नटवर सिंह से कहा देखो जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ है, मैं सोनिया गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन, तुम हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हो, इसको मैं सोनिया गांधी को भेज दूंगा, देखो तुम पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि आप ललित सूरी को मेरा दोस्त कैसे कह सकते हैं, वो तो अमिताभ बच्चन के और राजीव गांधी के क्लासमेट थे। कहने लगे शरद जी कोई किसी का दोस्त हो ये जरूरी थोड़ी कि वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता है, लोगों के दोस्त बदलते रहते हैं लेकिन मेरे दोस्त स्थायी रहते हैं। मैंने कहा आपके दोस्त होते कैसे हैं ये बताइए, कैसे सब आपके दोस्त बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को ये मालूम होता है कि अमर सिंह से अगर कोई अपनी समस्या बताओगे तो वो उसका कोई ना कोई समाधान ही बता देंगे, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा और उनको ये भी भरोसा होता है कि वो बात किसी तीसरे व्यक्ति तक नहीं जाएगी, अमर सिंह के पास ही रहेगी। तो इतना लोगों को भरोसा होता है। और अमर सिंह ने एक बार और कहा था मुझसे, बहुत ही गजब की बात, उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने कहा शरद जी इस सरकार में जो काम लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ना करा पाए, आप मेरे पास ले आइए कि मैं करा दूं। तो वो आदमी था जिसकी हर सरकार में पकड़ बनी हुई थी, भले ही वो समाजवादी पार्टी में हो। एक बार जिस समय 1999 में सरकार गिरी थी एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की, तो एक साहब कुछ सांसदों से बातचीत करके पहुंचे कि प्रमोद महाजन और उन लोगों को बताने के लिए, तो उन्होंने पाया कि साहब वहां पे अमर सिंह बैठे हुए हैं। अमर सिंह ने कहा क्यों पंडित हमारे कितने सांसद तोड़ लिए, तो घबरा गए कि भाई वो सही बात समाजवादी पार्टी के सांसदों से बात करके आए थे। तो प्रमोद महाजन ने कहा चिंता नहीं करो, मोटा अपना आदमी है। तो इतना भरोसा कि उन्हीं की पार्टी के सांसदों को बीजेपी तोड़ रही है और वो आराम से बीजेपी के साथ बैठ के गलवैया कर रहे हैं। मैंने एसआर टेप सुने हैं, एसआर टेप्स में वो मुकेश अंबानी से, अनिल अंबानी से बात कर रहे हैं और ये सौदे कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर गुजरात में चुनाव लड़ेगी तो हमको कितना पैसा दोगे। मुलायम सिंह उनको प्रमोद महाजन ने 10 करोड़ रुपए ऑफर किए थे और उस पर अनिल अंबानी ने उनसे कहा क्यों, सुना है सुप्रिया सुले को तो 25 करोड़ दे रहे हैं, तो तुम्हारी 10 ही करोड़ क्यों खाते, तुम्हारी पार्टी बड़ी है कि सुप्रिया सुले की बड़ी है। तो इस तरीके की चीजें, मतलब पावर्स जो टॉप एक्लन थे वहां पे वो हर तरीके की बात होती थी। और पॉलिटिक्स में अगर कॉर्पोरेट बड़े बड़े घरानों को, बिजनेस घरानों को, फिल्मी सितारों को, खिलाड़ियों को राजनीति का हिस्सा बनाने वाले, राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा बनाने वाले और राजनीतिक पार्टियों के जो बड़ी हस्तियां थी, चाहे मुलायम सिंह हो या दूसरे लोगों, उनको फिल्मी पार्टियों में ले जाने वाले अमर सिंह थे। और भले ही आज अमर सिंह न रहे हों, लेकिन वो जो कल्चर छोड़ गए हैं वो आज सभी पार्टियों में है। खास तौर से जो आज पार्टियां सबसे बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में ये कल्चर बहुत ही ज्यादा है। उनकी विरासत अमर सिंह की आज सभी पार्टियों में जिंदा है। मैं इसको कोई बड़ी अच्छी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन वो अच्छे थे, बुरे थे, उनकी प्रैक्टिस अच्छी थी, बुरी थी, ये सब लोग जानते हैं, अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि वो प्रैक्टिस जो उन्होंने शुरू की थी वो सभी पार्टियों में चल रही है। राजकेश्वर जी बताइए, जैसे ने इस बहस को थोड़ा सा एक रंग दिया, जो अमर सिंह के कलरफुल व्यक्तित्व में जरूरी है कि वो बातें हों। ये और बात है कि कुछ घंटों पहले उनकी मृत्यु की खबर आई है, लेकिन अगर हम लोग वो बातें नहीं करेंगे तो उनके साथ न्याय ही नहीं करेंगे।
देखिए, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने एक अपने बहुत पुराने रिश्ते को एक ऐसे समय डिच किया था जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया था। यूपीए 1 की बात कर रहा हूं, उसके आखिरी दिन थे, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हो रही थी और लेफ्ट एक कहा जाए कि मुलायम सिंह के साथ बहुत ही निजी रिश्ता था उनका। मुलायम सिंह ने उस पार्टी के सेक्रेटरी को दो बार विधान परिषद में भेजा था उत्तर प्रदेश, और सीपीएम के बड़े नेताओं से उनके बहुत निजी ताल्लुकात सुरजीत के जमाने से थे। तो लेफ्ट तो ये सोचता ही नहीं था कि इस मामले पर मुलायम सिंह भी ऐसा कर जाएंगे, लेकिन उस मामले में यहाँ पॉलिटिकल एक अमेरिकन एम्बेसी ने पार्टी दी राजनीतिक नेताओं को, तो उस पार्टी के आयोजकों में अमर सिंह नजर आए और उस रात समझ में आ गया कि मामला बदल गया। बाद में मामला बदल गया, समाजवादी पार्टी बाकी सारी पार्टियों के साथ यूपीए 1 की जो सरकार थी उसके साथ चली गई और लेफ्ट अकेला बाहर रह गया। बीजेपी अपने कारणों से उस समय विरोध कर रही थी, इसलिए वो उस फ्लैंक में थी, लेकिन वो लड़ाई तो लेफ्ट लड़ रहा था, पॉलिसी और आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। और वो मेरा ख्याल है समाजवादी पार्टी और पर्टिकुलरली सीपीएम के नेताओं के बीच जो निजी रिश्ते थे उसमें एक बहुत बड़ी दरार, एक राजनीतिक दरार उससे बनी। तो ये रोल भी, इस रोल तक भी अमर सिंह थे कि अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए भारत में अमेरिकन एम्बेसी द्वारा फ्लोटेड एक पार्टी के नायक आजमगढ़ से निकले, चाय बेचने वाले घर से निकले, कोई इंडस्ट्रियल या दूसरी बैकग्राउंड नहीं, लेकिन ये आदमी उस कद पे चीजों को ले गया। बाद में कहता भी था कि क्लिंटन मेरे दोस्त हैं, विश्व सुंदरी मेरे यहाँ चाय बनाती है और सदी का महानायक मेरे कहने पे उठ बैठ करता है। ये सब वो फ्लॉन्ट भी करते थे। तो अगर उनके व्यक्तित्व की इन बातों को न सामने लाया जाए तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो अमर सिंह का ये जो कलरफुल कैरेक्टर है, जरा इस पे कुछ बताइए। देखिए, बेसिकली हम आप भी जानते हैं, अमर सिंह ने जहां से जो चीजें शुरू की उसमें हर नई चीज से सीख कर अमर सिंह उसके आगे गए। जो आदमी अमर सिंह को 30 साल पहले का जानता है और बाद के अमर सिंह को जानता, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। अमर सिंह जिसके ऊपर जहां जो करते थे उसमें 100% रिजल्ट देते थे। इस रिजल्ट के नाते उनके ताल्लुकात बहुत गहरे हो जाते। आपको याद होगा बिल क्लिंटन जो है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और लखनऊ में वो मुख्यमंत्री के आवास पर चाय पीने आए। अब ऐसे व्यक्ति को जो बिल क्लिंटन को मुख्यमंत्री के आवास पे ला दे, कौन नेता धराशायी नहीं हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की जो जमीन थी जिसको मुलायम सिंह ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था और बहुत बड़ी जमीन थी, उस जमीन के मुखिया इनडायरेक्टली अमर सिंह हो गए थे। क्यों हो गए थे कि अमर सिंह में वो कुव्वत थी। इसी तरीके से अमर सिंह बहुत सारे मामलों में, एक बार ताज होटल में दिल्ली में दुबई के कुछ शिक्षा मंत्री और दूसरे लोग आए थे, उसमें दावत दिया, वहां भी मैं गया, वहां भी मुलायम सिंह और जया प्रदा और जया बच्चन सब लोग थे। तो उनके रसूख बहुत बड़े बड़े थे। वजह क्या थी कि 100% वो रिजल्ट देते थे बड़े से बड़े आदमी के। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि उस नेता का नाम लेना, उस अभिनेता का नाम लेना ठीक नहीं है, अपने समय का इस देश का सबसे मशहूर स्टार एक ऐसे समय में आ गया कि उसको कोई मतलब उसकी किताब का विमोचन नहीं हो पा रहा प्रॉपरली और वो एकदम 2 कौड़ी साबित हो रहा। और फिर उसने अमर सिंह की मदद मांगी। अमर सिंह ने उसको बुलाया दिल्ली और बुलाने के बाद उनसे मिले और किताब उनसे मिले, क्या किताब अपने घर पे छोड़वा दिया, कहा कल मिलूंगा। रात भर में किताब पढ़ लिया और सवेरे बताया इस किताब से ये पैरा निकाल दीजिए, नहीं तो किसी के परिवार पे असर करेगा, किसी के रिश्ते पर आपका जहाँ रिश्ता रहा है, और इसके बाद हम करा देंगे। तो अमर सिंह किसको किस मौके पर नहीं मिले, यही वजह है। अमर सिंह ने अपनी शर्तों पर सब कुछ किया, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कोई अभिनेता रहा हो, चाहे अनिल अंबानी रहे हो। जैसा अभी शरद जी बता रहे थे, उनके घर पर ये सब चीजें कहने वाली नहीं है। जो उनका स्टाफ था, बाकी सारे लोग थे, स्टाफ जो उनके घर पे काम करता था उसको पता नहीं था उसे नौकरी कहाँ करना है। जो लोग घर पे थे, कभी उनसे पूछा गया था दिल्ली बॉम्बे में, जब उनकी नौकरी हो गई पक्की तो पूछा गया, बताया गया कि आपको ड्यूटी करनी है दिल्ली में फला आदमी के घर, तो वो लोग यहाँ आ गए। तो अमर सिंह का एक औरा इतना बड़ा था कि लोग अमर सिंह के लिए खुद
कुछ बेहतर करने के लिए लालायित रहते थे, और दूसरे लोग जो लालायित नहीं रहते थे वो अमर सिंह से दासत मानते थे, क्योंकि अमर सिंह ने जिस जिस चीज में हाथ डाला कभी फेल नहीं हुए। सिर्फ उन बातों को छोड़ दें, लास्ट में उनकी राजनीति समाजवादी पार्टी से बाहर होना, फिर अंदर जाना और फिर जयाप्रदा को लेकर राजनीति को आगे बढ़ाना, उस सब में अमर सिंह कहीं पर उनका लगातार फेल्योर होता चला गया। नहीं तो एक समय ऐसा था, रात को 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और कहा कि हमको धमकी मिल रही है, हमको कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, और मीडिया को जाना पड़ा। हकीकत में ऐसा कुछ निकला नहीं। तो अमर सिंह ने सब चीजें अपनी शर्तों पर रखी, और वो जिस पर्सनालिटी के मालिक थे वो मुझे लगता दूसरा व्यक्ति नहीं, और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने हर चीज से सीख कर एक नई चीज को पकड़ा। आपको याद होगा, सब पूरा देश जानता है कि कभी शताब्दी के महानायक का मामला और सहारा श्री के मामले में वो बीच में आए थे, क्या भूमिका निभा रहे थे, तो वो किसके मददगार नहीं थे, तो सबके मददगार थे। सब लोग उनको उस बुलंदी पर रखते थे, उनकी बातें मानते थे, और जिसके करीब हो जाते थे उसको इस हद तक जाते थे कि उसके हर फैसले में शामिल हो। बड़े फिल्मी सितारा जो है, उनके घर का मामला रहा हो, व्यक्तिगत चीजों में भी घुसकर वो फैसले में एक अहम भूमिका निभाते थे। तो अमर सिंह में ये चीजें कुछ अलग थी जो सब नेता। अच्छा, हिसाम भाई, आपने तो 40 साल कम से कम सीधे सीधे चीजों को देखा है। रुपए पैसे का राजनीति में इस्तेमाल ये कोई नया नहीं है। कांग्रेस बहुत ज्यादा समय तक सत्ता में रही और कांग्रेस के समय ये सब होना शुरू हो गया था। काफी पहले तो बहुत सांकेतिक था, फिर वो बढ़ना शुरू हुआ, और बढ़ते बढ़ते वो स्टेज आई जब वगैरह आ गए। उन पर एक मुकदमा भी चला जिसमें सांसदों को खरीदने का मामला था, संसद में रुपए की पेटियां रखी गई। वो खैर बाद में उसमें एक्विट हो गए, वो अलग चीजें हैं। उनके जो टेप वगैरह थे उसमें वो हाई कोर्ट के जजेस वगैरह के बारे में, कौन हमारे साथ है कौन हमारे खिलाफ है, खुली बात कर रहे हैं। कुछ उनके शौक भी थे, उन सब की बातें भी, उस तरह के भी टेप रहे, उस पर आज नहीं बात करते। लेकिन रुपए पैसे के इस्तेमाल को इस बड़ी साइज तक ले जाना, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी में बहुत बड़ा प्रदेश है, तो वहां मान लीजिए कोई भर्ती या कोई इस तरह की चीज आती है तो साइज बहुत बड़ी हो जाती है, नंबर बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से पैसे की भी जो बोरी है बहुत बड़ी बोरियां हो जाती है। उन बोरियों को बहुत बड़ा करने में उनका रोल रहा। ऐसे बहुत से राजनीति में पात्र हैं, अभी भी है, बहुत सारे लोग काम वो कर रहे हैं। हर पार्टी के लिए कुछ लोग काम करते हैं इस तरह का, क्योंकि हमारी राजनीति ऐसी है जो कारपोरेट घरानों के लिए नीतियां बनवाती है और फिर उनके पक्ष में इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करती है। उस सब में राजनीति को बहुत खरीदना फरोख्त करना पड़ता है, तो बहुत सारा पैसा लगता है। आपसे बेहतर इसको कौन जानता है, तमाम मुख्यमंत्रियों और तमाम किसको किसको सीधे सीधे हैंडल किया हुआ है। तो पैसे की जो साइज आ गई, जिसकी अब साइज नापना ही मुश्किल है, अमर सिंह इसकी गुंबद पे बैठे हुए थे। जरा इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन शरद जी ने क्योंकि शुरुआत की है, पैसा पॉलिटिक्स में जरूरत हमेशा होती थी, ऐसा नहीं जरूरत नहीं होती थी, लेकिन पैसा ही जरूरी है ऐसा नहीं होता था, पैसा भी जरूरी होता था। अमर सिंह ने पैसा ही जरूरी है ये उसको इस कन्वर्जन किया उन्होंने, ये बाकायदा बहुत कायदे से। और कोई मौका पैसा लेने का या पैसा दिलवाने का अपनी पार्टी को बहुत कम लोगों को पता है, तो दोनों नहीं है, अमर सिंह में नहीं है और प्रमोद महाजन भी नहीं है, कि जब 272 सोनिया गांधी ने कहा मेरे साथ है और अमर सिंह ने मुलायम सिंह को भड़काया कि सरकार नहीं बनने देना है, तो कुल 30 करोड़ रुपया प्रमोद महाजन से लेकर के और सरकार नहीं बनने दी थी। ये मैं बड़ी दावे से ही बात कर रहा हूँ। और 5 मिनट के अंदर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में टॉयलेट के सामने खंबे के पास खड़े होकर के मुलायम सिंह, अमर सिंह और उन्होंने प्रमोद महाजन ने तय कर दिया कि चलो सरकार नहीं बनने देनी है, नहीं बनने दी। तो ये अब देखिए फर्क क्या है, फर्क ये है जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि आज की तारीख में हमारे देश में जो पॉलिटिकल लोग आए वो पैसे के ही दम पर हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं उनके यहाँ, कोई असूल नहीं, कोई पॉलिटिकल कोई नहीं है, सब कुछ पैसा है।
वरना पैसा हम तो बहुत जमाने से देखते हैं, कांग्रेस पार्टी कौन चलाता है? कांग्रेस पार्टी तो बिरला जी के पैसा से चली हमेशा। क्या बिरला जी की कभी इतनी हिम्मत थी कि उस इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, इवन राजीव गांधी के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवा लें? कभी जिंदगी में फोटो नहीं खिंचवाई। उनको राज्यसभा भी दिया, सब कुछ कर दिया, उनकी बेटी तक को राज्यसभा दिया, लेकिन एक हैसियत जो पैसे वाले की हैसियत या पैसे की हैसियत पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, उस हद तक कांग्रेस के सीनियर लोग रखते थे। और दूसरी बात आप देखिए कि उसी फैमिली का चूंकि असर था कि अमर सिंह ने देश का एक भी पॉलिटिशियन में साउथ तक का बता रहा हूं जिसके ऊपर असर नहीं डाल दिया। राजीव गांधी खानदान पे क्यों नहीं डाल पाए? और राजीव गांधी खानदान पे नहीं डाल पाए, इसका उन्होंने दुश्मनी की तरह बदला भी दिया। और पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ है के चक्कर में अमिताभ बच्चन ने साबित करके दिखाया, बीबीसी तक को मैनेज कर दिया अमिताभ बच्चन के लिए कि मिलेनियम स्टार ऑफ द मिलेनियम। अरे 300 साल की तो सिनेमा की हिस्ट्री है, मिलेनियम का स्टार कहां हो जाएगा आदमी, आप बताइए। लेकिन उनको एक प्रोग्राम लाना था केबीसी, उसके लिए बैकग्राउंड बनानी थी कि अमिताभ बच्चन डूब गए हैं, घर में खाने का पैसा नहीं, उनको दोबारा रिवाइव करना है, उनके पूरे खानदान को करके दिखाया उस आदमी ने। अब वो अलग बात है, जैसे हमने पहले कहा था आपसे कि उन्होंने जिसके साथ जो किया सबने उसके साथ हमबाजी की, लेकिन अब उनकी किस्मत थी इस बात की। तो जो पैसे का कारोबार लोग करते हैं, देखिए आप ये बात समझ लीजिए, आज भी मैं कह रहा हूँ, आज भी जो लोग पॉलिटिक्स में कह रहे हैं 25 करोड़ में एमपी, 50 करोड़ में एमपी खरीद के एमएलए और सरकारी गिराते बनाते हैं, सिर्फ पैसे के दम पर जो लोग करेंगे वो अमर सिंह जी जैसे होंगे, वो कभी बहुत ही उस स्टैंडर्ड के नहीं बन पाएंगे। आज आप भी जानते हो प्रहलाद जोशी बहुत दिन से और शरद गुप्ता दोनों राज्यसभा लोकसभा जाते हैं, आज भी पैसा खर्च करके राज्यसभा पहुंचने वाले आदमी की कोई औकात नहीं होती, अंदर कोई भला आदमी से ठीक से बात नहीं करता है। कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन, कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, कोई खानदानी पॉलिटिशियन ऐसे लोगों को मिल लेगा, ठीक है उनके साथ के हैं, चलो पार्लियामेंट में साथ बैठते हैं, लेकिन आप सोचो कि उनकी कोई इज्जत करता है, ऐसा नहीं करता है। ये हो रहा था। तो अब पैसे, लेकिन अमर सिंह ने, ये अमर सिंह की खूबी थी कि वो समझ लिया था कि पैसा ही और पैसा ही सब कुछ में अमर सिंह ने बड़े बड़े लोगों को, पॉलिटिशियंस को गिरा लिया, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके पैसा ही के फार्मूले में आए और गए। एक नाम ले लूंगा, आप भी चूंकि उनसे बहुत वाबस्ता रहे हैं दैनिक तौर पर, बहुत बड़े लीडर थे बेचारे, मर गए, कम्युनिस्ट लीडर थे, उन तक की बदनामी हो गई कि अमर सिंह के चक्कर में पैसा खाया। उन्होंने नहीं पैसा लिया। मेरी जहां तक जाती जानकारी है कि जिनके बारे में कहा गया उन्होंने पैसा वैसा नहीं लिया था, अपने बेटे को कहीं स्टैब्लिश करवाने की कोशिश की थी। लेकिन साहब ये अमर सिंह, चूंकि अमर सिंह की कुर्बत थी तो कहने का नहीं साहब इन्होंने पैसा खाया। तो देखिए इस तरह की जो चीजें हैं अमर सिंह ये कर गए इस देश में कि राजनीति में आज जो ये आज हमारे साथ जो मुसीबत आज क्या है, जनतंत्र रह गया क्या कहीं, ये पैसा ही हो गया ना सब कुछ। अब इतना फर्क आ गया हम में, हमारी अपनी बिरादरी में, आप जिसमें है, हमारे राजकुशल रहे सब लोग, कि हम लोगों का इतना पतन हो गया है कि आज अखबार खरीद फरोख्त करने वाले की तारीफ करते हैं, कहते हैं वो तो इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया कि पार्टी गिरा दी। इस बात को 15 साल पहले कोई अखबार वाला लिख देता तो उसको लोग दलील करते थे कि क्या कर रहा भाई। तो ये जो फर्क हो गया है, ये फर्क लाने का के जनक अगर आप किसी को माने मेरी समझ से तो अमर सिंह है। सोशलिस्ट हो चाहे कम्युनिस्ट हो, हमने मुलायम सिंह को देखा है, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमने तो उस जमाने में भी देखा जब डीजल के पैसे नहीं होते थे इलाहाबाद जाने के। वो आदमी जो खालिश समाजवादी, मुलायम सिंह उन्हें जब तक दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने, मुलायम सिंह कुछ नहीं थे, केवल समाजवादी थे और उसी समाजवाद के उस पर चलते थे। लेकिन दोबारा जो चीफ मिनिस्टर बने उनके अंदर लोगों ने पैसा भी घुसेड़ दिया, उनके अंदर जात पात भी ला दी, उनके अंदर जाने क्या क्या ला दी। तो ये जो चीजें हुई हैं, बड़े बड़ों को पैसा, केवल पैसा, हमने कहा ना जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन पहले के थे उनसे याद है कि हाँ पैसा भी जरूरी है, लेकिन अमर सिंह के आने के बाद, इमरजेंसी के बाद ये होगा कि पैसा ही सब कुछ है। ये जो फर्क आया है, ये अमर सिंह को इसका क्रेडिट तो जाता है, देना पड़ेगा। ये मैं पहले नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन शरद जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे सर तो वो, और इस पर कभी अगर बहस हो तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। एक बार मेरा जन्म भाई ने भी अब थोड़ा लंबा बोला पैसा ही जरूरी है, बहुत बढ़िया कहा। अमर सिंह का एक और था कि वो बहुत वैसी बैकग्राउंड से आए थे। कुछ राजकेश्वर इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं, उनका ले ले, फिर मैं आता हूँ शरद जी आपका। क्या कह रहे हैं भाई राजकेश्वर? देखिए पैसे वाली जो बात कही इन्होंने, 2004 से 7 तक
2007 तक मुलायम सिंह जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। एक बार मेरी मोहन सिंह जी से बात हो रही थी, तो 12 वाले चुनाव में अमर सिंह अलग थे मुलायम सिंह, तो साथ में मायावती की सरकार आ गई। तो मोहन सिंह जी से मैंने कहा कि इतना सब कुछ हुआ, फिर भी पार्टी हार गई और साथ में और मायावती की सरकार आ गई। तो उन्होंने कहा कि चूक यहाँ पर हुई कि नेताजी ने समझा, अमर सिंह ने कहा बिना पैसे की राजनीति नहीं हो सकती, इसलिए नेताजी ने 3 साल तक छोड़ दिया सब कुछ अमर सिंह के भरोसे। और नतीजा क्या हुआ, मायावती आ गई 205 सीटें लेकर, हम लोग सरकार से बाहर हो गए। उसका एक चीज मुझे जो अभी ईशान जी कर रहे थे उससे मैं जोड़ूंगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं। 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ अमर सिंह नहीं थे और 2012 में 225 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी आ गई, ऐसा फैक्टर नहीं था। इसलिए मैं उस बात को रिलेट कर रहा हूं जो हिसाम सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि पैसा, अमर सिंह ने माना कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन राजनीति में पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि सबको उसी हिसाब, जिस दिन पार्ट हटता है, आप सोच सकते हैं कि अमर सिंह जिस पर्सनैलिटी के मालिक थे, बीते 3-4 सालों में उनकी पॉलिटिक्स कहाँ रही, कैसे रही। तो मैं सिर्फ ये जोड़ना चाहता था, एक बार उनके साथ में 3 दिन तक हेलीकॉप्टर में था, वो दौरा करते थे, मैं उनके साथ चलता था, वो कई जगहों पर उतरते थे, जो कैंडिडेट होता था उसकी मदद करते थे, आर्थिक मदद, और मदद करते समय धीरे से बता देते थे कि ये हमारा व्यक्तिगत मदद है, ये पार्टी की मदद। तो उस कैंडिडेट को भी एहसास करा देते थे कि जो तुम चुनाव लड़ रहे हो, ये तो पार्टी की मदद है, ये हमारी मदद है, ताकि कभी ये पौधा बड़ा हो, कि जानता रहे कि देखिए हमको बाबू साहब ने या अमर सिंह जी ने उस समय इतना अलग से मदद किया। तो अमर सिंह ने पैसे को कैसे उपयोग करना है और कब उपयोग करना है बहुत बढ़िया से किया है। वो उनके पर्सनालिटी में चीजें थी कि कैसे कब कहाँ क्या करना है। शरद जी, इसी बात को जरा बढ़ाते हैं, आज का जो वातावरण। मैं हिसाम साहब की बात से किसी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ, और जैसे मैंने पहले कहा कि उनको मालूम था कि कब किस आदमी से क्या बात करनी है और किसको क्या ऑफर करना है। तो इतना ज्यादा विश्वास जीत लिया था मुलायम सिंह का कि मुलायम सिंह के सबसे करीबी उनके भाई थे शिवपाल और रामगोपाल। एक बार शिवपाल यादव मिलने पहुंचे अमर सिंह से उनके ग्रेटर कैलाश वाली कोठी पे, वो आधे 1 घंटे बैठे रहे, तो 1 घंटे के बाद अमर सिंह उतरे और अरे आप बैठे हैं, किसी ने बताया नहीं, अरे मेरी तो एक मीटिंग में जाना है, और वो बिना बात किए निकल गए। शिवपाल सिंह बहुत नाराज होकर मुलायम सिंह के पास पहुंचे, कहा बताइए ये भी बेइज्जती की है उन्होंने। तो मुलायम सिंह ने कहा कि आपकी बेइज्जती नहीं की है, नहीं, उनके पास कितना काम रहता है आपको मालूम है, उनको उद्योगपतियों से मिलना रहता है, उनको अखबार वालों से मिलना रहता है, उनको फिल्मी सितारों से मिलना रहता है, उनको सरकार में भी काम रहता है, तो इतना काम रहता है। आपके पास सिर्फ राजनीति है, तो आपको अमर सिंह के पास जब जाना चाहिए था तो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहिए था। तो ये अमर सिंह की हैसियत मुलायम सिंह ने बना दी थी, और मुलायम सिंह की जो भी हैसियत है आज, जिसको लेके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सीबीआई के पास पूरा सारा कुछ इंतजाम तैयार है, बस वो चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है, और सब कहाँ से आया इतना पैसा। मुलायम सिंह तो सैफई के गांव के मास्टर साहब थे, जिनको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी राजनीति आती थी। मुझे याद है 1993 में जब समाजवादी पार्टी बनी और उसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, तब उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन कहा था, समाजवादी पार्टी थी तो प्रादेशिक पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन किया था उन्होंने आगरा में, और कहाँ पे हो रहा था, क्लार्क्स होटल में, क्लार्क्स जो होटल था आगरा में, वहां पे। तो मैंने पूछा भी कि ये किस तरीके की आपकी समाजवादी पार्टी है कि 5 सितारा होटल में आप अपना सम्मेलन करें। मुलायम सिंह ने कहा कि देखिए समाजवादी होने का ये मतलब नहीं कि आप झोपड़ी में रहें, खैर वो बात अलग है, लेकिन ये कल्चर समाजवादी पार्टी में अमर सिंह ही लेके आए थे। एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि एक बार उमा भारती अमर सिंह से मिलने गई लोधी रोड में जो उनकी कोठी थी, और उन्होंने देख के उनकी आंखें खुली की खुली रहेगी, क्या भैया तूने कितना पैसा इसमें खर्च कर दिया है, करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए।
राज्यसभा में अभी हो, कल नहीं रहोगे, छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अमर सिंह हंसे और उन्होंने कहा, दीदी अब मेरी आखिरी सांस भी इसी मकान में निकलेगी, तो जब मैं यहीं रहना है आखिरी सांस तक, तो क्यों ना पैसा लगाओ, मेरा ही मकान है, तो क्यों? कहने लगे, आज समाजवादी पार्टी का सांसद हूँ, कल फिर दे देगी, और नहीं देगी तो कोई दूसरी पार्टी दे देगी। तो उनको ये पक्का पता था कि अगर मुझे समाजवादी पार्टी नहीं देगी तो किसी न किसी पार्टी से उनको मिल जाना है टिकट। वो इस भरोसे में था, जैसे अभी मैंने और हिसाब साहब ने बताया अभी कि उनके प्रमोद महाजन से कितने करीबी संबंध थे। 2003 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, इस्लाम भाई को मालूम है और राजकिशोर को भी, कैसे बनी थी। एसपी बीजेपी और बीएसपी की सरकार चल रही थी, दोनों को पूर्ण बहुमत था। अब अगर एक पार्टी बाहर निकलेगी तो मतलब किसी के पास बहुमत नहीं रहेगा। जब दो ही पार्टियां मिलकर बना सकती हैं, तो समाजवादी पार्टी की आखिर अल्पमत की सरकार क्यों बनवाई, किसने बनवाई बीजेपी में? तो अमर सिंह के यही सारे खेल थे कि वो किसी भी पार्टी में कुछ भी कर सकते थे। सिर्फ मायावती के यहाँ वो नहीं घुस पाए थे, लेकिन जब ये दूसरी सरकार बनी बीजेपी की और माना गया कि साहब न खाता हूं न खिलाता हूं, ऐसी टाइप की सरकार बन गई, तो उसके बाद फिर दोबारा राज्यसभा में भी आ गए, समाजवादी पार्टी नहीं भेजा। और हालांकि इस बीच में उनको मकान खाली करके जाना पड़ा था लोधी स्टेट का, जिसको कह रहे थे कि आखिरी सांस तक मैं इसी में रहूंगा, वो मकान उनको खाली करके जाना पड़ा था क्योंकि कोई दूसरी पार्टी उनको दे नहीं रही थी। पहले टर्म खत्म होने और दूसरे टर्म के शुरू होने में करीब 4-5 साल का फर्क लग गया था, और इस बीच में वो अपना सारा सामान छतरपुर के पास उनका एक फार्म हाउस था, वहां ले गए थे। और जहां तक मुझे याद है, उस दौरान में मैं उनसे मिला था, तो उनका मकान खाली हो रहा था, और मकान खाली करने में उन्हें 6 महीने लगे थे। हर तीसरे चौथे दिन एक ट्रक जाता था पूरा भर के, इतना सामान था, इतने आर्टिफैक्ट्स थे, हाथी इतने बड़े बड़े पत्थरों के हाथी थे कि एक ट्रक में एक हाथी जाता था। तो खैर वो बातें अलग हैं। तो हालांकि जब मैं उनसे मिल रहा था तो इतने में उन्होंने कहा, शरद जी मैंने आपको अपॉइंटमेंट दिया तो मेरे दिमाग से निकल गया, इसी वक्त एक और सज्जन आने वाले हैं, तो अगर वो आगे तो मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कोई सज्जन आए, सूट बूट पहने हुए थे, और उनके साथ दूसरे कमरे में चले गए, बातचीत की। ये अभी मतलब जब दूसरा उनका कार्यकाल शुरू हुआ राज्यसभा का, लौट क्या है वो चले गए, मुझे पता ही नहीं कौन था। तो उन्होंने खुद पूछा कि शरद जी आपको मालूम है कौन सज्जन थे? ना मैं नहीं जानता। लेकिन हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं। अब मैं नहीं जानता था, ये ऐसा उन्होंने कहा। अब यह मुझे प्रभावित करने के लिए कह रहे हो या ये बताने के लिए कि अभी भी सत्ता के गलियारों में उनकी ऐसी धमक है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज उनसे मिलने आते हैं। खुद वो कहते थे, कई बार मुझसे कहा, करे मैं तो नरेंद्र मोदी को कहता हूं, मैंने बधाई दी, मैंने कहा भाई आप तो मेरे ससुराल पक्ष के हो, मेरी ससुराल गुजरात में, आप गुजरात से आते हो, आप तो मेरे साले लगते हो। तो भले ही वो बातें करने के लिए कहते हो, या हो सकता है कि नरेंद्र मोदी से भी उनकी बातें होती हो। आपको जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कहां से कैसे उन्होंने चुनाव लड़ाए, ऐसे बहुत सी बातें हुई। जब उन्होंने कहा किस पार्टी को कितनी मदद की और किस पार्टी से कितनी मदद ली, जो कम्युनिस्ट पार्टी की बात कह रहे थे, कॉमरेड सुरजीत से उनके बड़े डिफरेंसेस भी रहे, बहुत ये भी रहा कि सब किस तरीके से उनके बेटे को जो कह रहे थे, तो ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को उन्होंने मदद की, और उन्हीं मदद से आके उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? अथाह संपत्ति। जो मैंने एक बार पूछा आपके पास कितनी संपत्ति है और क्या सीबीआई अगर रेड करेगी तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अमर सिंह ने कहा कि शरद भाई मेरे पास एक एक नए पैसे का हिसाब है। तो कैसे हो सकता है? कहने लगे भाई देखिए, जितनी संपत्ति में जो भी चीज खरीदता हूँ उसकी रसीद ले लेता हूँ, फाइलें बना देता हूँ, और जब कोई संपत्ति मुझे गिफ्ट करता है तो मैं उनसे लिखवा लेता हूँ कि आपने मुझे गिफ्ट की है। तो मेरे पास हर चीज का एक एक नए पैसे का हिसाब है। सीबीआई से लेकर कोई आ जाए, ईडी आ जाए, मेरे पास कभी कुछ पकड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ी संपत्ति थी कि इतने ढेर सारे कारपोरेट घराने, कितनी कंपनियों में वो डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जहां से उनको गाड़ियां आती थी, जहां से उनको पैसे आते थे, उनसे सुविधाएं आती थी, हवाई जहाज के टिकट आते थे, सब कुछ उनका बधा हुआ था। कहीं ना कहीं जिस कंपनी को उन्होंने मदद की उस कंपनी में डायरेक्टर हो गए। डायरेक्टर हो गए तो सारी चीजें आपकी हैं।
तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उन्होंने। संस्था जो जिसे हम करप्शन कहें या पैसे का खेल कहें, जैसे साहब भाई कह रहे हैं कि अमर सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति में पैसे के चलन को स्थापित कर दिया। कौन भूल सकता है जब ये बहस चल रही थी जो 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 वही न्यूक्लियर डील वाली, और उसमें लोग थैले के थैले लेके संसद के अंदर आ गए थे, कहां से सांसदों को खरीदा जा रहा था, उसमें भी अमर सिंह का नाम था। अमर सिंह के पूरे पूरे वीडियो टेप थे कि उन्होंने किस आदमी को कितना पैसा ऑफर किया। तो उन्होंने राजनीति में अगर कोई एक कंट्रीब्यूशन है, अच्छा है या खराब है, उनका कंट्रीब्यूशन यही था कि भ्रष्टाचार और राजनीति दोनों को एक दूसरे का पर्याय बना दिया कि एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता और दूसरे के बिना पहले नहीं चल सकता। जी हिसाम भाई से सुन लेते हैं आखिरी बात और इसके बाद इस कार्यक्रम को समेटेंगे। हिसाम जी कुछ कह रहे हैं, बताएं। मैं ये कह रहा था जैसा शरद जी ने कहा अभी, आज नरेंद्र मोदी पॉपुलर हो गए हैं, बहुत पॉपुलर हो गए हैं, अपने आप को अपने से बड़ा लीडर दूसरे को शायद नहीं समझते हैं। नरेंद्र मोदी की भी मुकदमे में मदद की अमर सिंह ने। राजकेश्वर तब दिल्ली थे, इनको पता होगा कि रात में हिसाम भाई आपको याद दिला दो। हाँ वही रात वाला। रात में नरेंद्र मोदी अपने वकील दोस्त के घर पे विधानसभा मेंबर थे, अरुण जेटली अमर सिंह से मिले और उसके लिए अमर सिंह को और मुलायम सिंह को मैंने जाकर के बहुत बुरा भड़का। अमर सिंह ने मेरी अमर सिंह वो फोटो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। मेरी सीधी बात इस सब्जेक्ट पे अमर सिंह से तो नहीं हुई थी, मुलायम सिंह से हुई थी कि आप क्या करवा रहे हो। तो मुलायम सिंह ने कहा मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। 10-15 दिन बाद कहा कि अरे उसकी कुछ मदद करनी थी और अमर सिंह को तो आप जानते हैं कोई मदद मांगता तो कर ही देता है। तो ये जो शरद जी अभी कह रहे थे, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, बड़ी हम माजरत के साथ कह रहे हैं, जजेस से कोई हमको इंसल्ट करने का इरादा नहीं है, पैसा तो सब कुछ है आज के जमाने में। तो अदालतों में जैसे मैनेज कर लेते थे अमर सिंह, वो अदालतों भी अब आखिर अदालतों में मैनेज ना करते अमर सिंह। तो ये जो शरद जी ने अभी कहा ना कि सीबीआई का चार्जशीट नहीं दाखिल हो रही है और दाखिल होगी, तो वो जज साहिबान एक तो ज्यादातर रिटायर हो गए हैं, जो बच्चे हैं खाए हुए। वो एक लखनऊ में एक शायर ने कहा था कि क्या इलेक्शन का जमाना और हर तरफ कहीं पुलाव कहीं पूड़ियां भी होती है। इलेक्शन का जमाना है, कहीं पुलाव कहीं पूड़ियां भी होती हैं। वो किसको वोट दे जो हर तरफ की खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। तो जज साहिबान भी कुछ ऐसा नहीं है दूध के दूल्हे हैं। अभी भी कई जज साहिबान आखिरी सर्विस के आखिरी दिनों में हैं जिनको अमर सिंह ने गले तक पैसा भरा हुआ था। ऐसा नहीं है। हम लोग इस वाली लाइन पे नहीं जाते जो ये लाइन। हाँ जान रहे, मैं एक बात तो मोदी का नरेंद्र मोदी की मदद का बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी मदद अमर सिंह ने अरुण जेटली घर पे मीटिंग के बाद की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए इस तरह जो मैं कह रहा हूँ कि और अमर सिंह क्या था, अमर सिंह आखिरी वक्त तक सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बच्चों से नाराज रहे। क्यों? केवल एक वजह थी कि अमर सिंह के पैसे के दम पर देश का एक भी पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी तक ऐसा नहीं था जो उनके यहाँ मौजूद ना हो। एक घर क्यों छूटा है तो उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाता कभी। ये अमर सिंह को बड़ा डर था, कलक जिसको हिंदी में कहते हैं, कलक थी अंदर से कि ये कौन से खानदान है जिसने हमारे साथ फोटो ही नहीं खींचने दिया कभी। तो ये चीजें उनके अंदर थी। और अब इस खानदान का अपना तरीका है रहने का कि ठीक है आपको होंगे पैसे, हम अपनी तरह रहते हैं, हम दूसरे लोग दूसरी तरह रहते हैं, अपना अपना तरीका है सबका रहता है। तो कांग्रेस में हमारी आपको मालूम है कई लोगों से बात होती है, सीनियर लोगों से बात होती है, अभी भी होती है। कई लीडर हैं अभी भी जिंदा हैं जिनके खिलाफ अमर सिंह एक लफ्ज नहीं बोल पाए कभी जिंदगी में, इसलिए कि उन लोगों ने पैसा ही सब कुछ के फार्मूले पर अमल नहीं होने दिया उन लीडरों ने। और जिन लोगों ने पैसा ही सब कुछ इस पे अमल होने दिया, वो हमारे दोस्त मुलायम सिंह जैसे बड़े भाई, उन्होंने तबाही मांगे। पैसा हो गया ठीक है, उनकी पार्टी के पास पैसा सब कुछ है, लेकिन आप सोचो कि कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जिसको कहना है, एक हैसियत जिसको कहा जाता था, मॉरल हैसियत तो जीरो हो गई ना। जितने लोग ऐसे थे जो लोग समेटते हैं कि ये सब होने के बावजूद मॉरल हैसियत तो जीरो हो जाती है शायद। और मैं फिर एक बात कहूंगा शीतल, इसमें कोई दो राय नहीं, भले तरीका गलत हो
लेकिन अमर सिंह में ये खूबी थी गांव से आए हुए आदमी की कि उस आदमी जिंदगी में जो तय कर लिया वो हासिल करके रहा, एक्सेप्ट एक कि सोनिया गांधी के साथ फोटो नहीं खिंचवा पाए। बाकी जो भी तय किया जिंदगी में वो तय हासिल करके रहा, उसको रोक नहीं पाया। शरद जी उंगली हिसाम भाई जो कह रहे हैं बस वो, हाँ एक सेकंड बस, कि जब 2009 में कितने 36 या 38 सीटें लेके आए थे और न्यूक्लियर डील के बाद सरकार मनमोहन सिंह की उन्होंने बचाई थी, तो अमर सिंह को लगा कि अब तो ये सरकार हमारे बूते पे चलेगी और जैसे हमने 2004 तक एनडीए की सरकार चलवाई उसी तरीके से हम यूपीए की सरकार भी चलवाएंगे। और मालूम चला कि साहब यूपीए की जो बैठक हुई उसमें इन्विटेशन ही नहीं आया। हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ वो शायद गए भी, गेट तक गए, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं मिली, कहा सब लिस्ट में आपका नाम नहीं है। और वो जो अमर सिंह को धक्का लगा उससे वो कभी उबर नहीं पाए कि साहब सरकार हमने बचाई, इस सरकार हम बनवा सकते थे लेकिन उनके वोटों की जरूरत ही नहीं पड़ी। 36 सांसद लेके भी यूपीए को समाजवादी पार्टी के सांसदों की जरूरत नहीं पड़ी, पर इसका अमर सिंह को बहुत बड़ा झटका लगा था कि साहब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो हिसाम भाई कह रहे हैं जी। ठीक है, बहुत शानदार, बड़ी बढ़िया बातचीत हुई आप लोगों से। आज का दिन ऐसा है कि उससे और ज्यादा गहरे में हम लोग नहीं जा सकते उनके बारे में, लेकिन जितनी बात हुई है मेरा ख्याल है उनके जो रंगारंग व्यक्तित्व था उसके कुछ हिस्से हमारे दर्शकों पाठकों तक पहुंचेंगे। लेकिन अमर सिंह पर एक और दिनों बाद उसी बहाने तब हम उसमें जो बाकी बच्चे हैं उन पर लोगों से कोशिश करेंगे कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस पर भी प्रकाश डालेंगे और लोगों को शायद उसमें और मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।